मैंने एक ऐसे पॉडकास्ट भी देखी थी अनुज शर्मा की। ठाकुर जी से कोई प्रार्थना करेंगे ना तो ठाकुर जी उस प्रार्थना को हो सकता है थोड़ा देरी से, आपको लगेगा देरी से सुन रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान करके फैसला लेंगे और फिर आपको वो देंगे। लेकिन राधा रानी दिल का मामला है, वो बिना सोचे आपको तुरंत। राधा रानी से जो मांग लो, एक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मांग के देख लो, क्यों देंगी राधा रानी? इसीलिए कहते हैं बातों के धनी है, इनसे बातें करा लो। बकैत है ये, एक डकैत होता है, ये बकैत है, दोनों लूटते हैं साले। फेमस हो गया, लोग जानने लग गए और प्रवचन कर रहा। और लोग इस धरती पे इतने मूर्ख लोग हैं। एक्चुअली जानते हो क्या, धर्म, भगवान, पूजा पाठ, दुनिया, ये इतनी बड़ी मार्केट भी है और हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। और हमारा जीवन ही उसी से है, उसी से रिलेटेड, उसी में ख़त्म है। तो इसलिए इतनी बड़ी मार्केट है कि आप इस धरती में जो भी इंसान है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो इसलिए ये व्यापार कभी फेल ना होने वाला व्यापार है। पर कन्फ्यूजन इतनी है कि क्या बोलो। और इसमें संभावनाएं बहुत है। आपको अच्छा बोलना आता है, आप अच्छे वक्ता हो, चिकनी चुपड़ी बातें हैं, थोड़ी सी कर लो, थोड़ी सी आपको नॉलेज हो, तो भी आप कमाने खाने वाले बन जाओगे। अभी तुम वो देखो, कौन सा लड़का है वो जो छोटा सा बच्चा है जो अभी बाबा बना है, कौन अरोड़ा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो वाला है। अच्छा हो, अब देखो वो भी लड़का देखो बाबा बन गया। माँ बाप जानबूझ के कह रहे हैं, तो बड़े बड़े धर्मगुरुओं के पास जाके फेमस हो गया, लोग जानने लग गए और प्रवचन कर रहा। और लोग इस धरती पे इतने मूर्ख लोग हैं, मतलब उनकी इतनी मोटी बुद्धि है कि उसको बुलाते हैं, उसमें भी उनको धर्मगुरु दिखता है। उसको तो पता नहीं कितना मान रहे हैं, इंस्टा पे कितना वायरल हुआ था वो भी एक टाइम पर। वो भी राहुल गांधी, धार्मिक जगत का राहुल गांधी है वो। हाँ, मैंने एक ऐसे पॉडकास्ट भी देखी थी अनुज शर्मा की। तो उन्होंने उसमें बताया था कि जैसे कि जो कृष्ण भगवान जी है ना, वो जल्दी से नहीं सुनते, वो थोड़ा दिल से सोचते हैं। लेकिन जो उनकी जगह जैसे बुद्धि होती है ना, हाँ। दिमाग मतलब थोड़ा तार्किक होती है, हाँ। और हृदय से जो सोचता है वो भावुक होता है इंसान। हाँ। तो वो वही है, वो भावुक है। लेकिन उन्हीं तरफ, दूसरी तरफ जो राधा रानी जी हैं, वो तुरंत सुनती हैं और उस चीज़ का वो उपकार करती है। तो वो ऐसी चीज़ बता रहा था, अपने भक्तों को तुरंत जो है, उनके मनोवांछित वर जो है मिल जाता है। ठाकुर जी से कोई प्रार्थना करेंगे ना तो ठाकुर जी उस प्रार्थना को हो सकता है थोड़ा देरी से, आपको लगेगा देरी से सुन रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान करके फैसला लेंगे और फिर आपको वो देंगे। लेकिन राधा रानी दिल का मामला है, वो बिना सोचे आपको तुरंत। तो वही, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक तो सबसे पहले ये चीज़, ये नियम जान लो कि चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, भगवान हो, राधा जी हो, भगवान कृष्ण हो, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। देखो, पात्र बनना पड़ेगा, यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। इस धरती पे देखो, हमेशा याद रखना, जैसे हमारे माता पिता हैं, आप कह रहे हो कि पिताजी आपकी बिजनेस की, आपके बाद उत्तराधिकारी मैं बनूंगी, तो पिताजी कहेंगे कि तो तुम कह रही हो, पर मुझे उत्तराधिकारी उसको बनाना जो योग्य होगा, जिसके अंदर योग्यता हो, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड हो, उसको संभाल सके, कर सके। तो पिताजी भी देखेंगे, माँ भी कहेगी नहीं। अच्छा, माँ की आस्था उसी में रहती है जो उसके पति की है, यानी हमारे पिता की। कभी भी नहीं ऐसा सोचना, ऐसा कहना ही गलत है। शास्त्र फिर झूठा हो जाएगा। शास्त्र झूठा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये नियम टूट जाएगा अगर ऐसा होता है तो लोग कहते कि नहीं, फिर भगवान की भक्ति, शास्त्र में तो लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से चारों पदार्थ आपको मिलते हैं। बिल्कुल सही है। तो भगवान की भक्ति करने से का मतलब क्या हुआ? अगरबत्ती, पूजा पाठ, राधा जी, कोई भी भाई राधा वो भावुक है राधा जी, तो क्या विवेक नहीं है क्या राधा जी में कि आपको कुछ भी मांगो और तुरंत दे देंगी? हाँ, कि वो भावुक है, नहीं देंगी। राधा जी स्वतंत्र नहीं है। राधा जी भगवान कृष्ण की शक्ति है, याद रखना। भगवान की अनंत शक्तियां, उनमें से एक राधा जी हैं, भगवान की प्रमुख शक्ति। देखो, भगवान की 3 बड़ी शक्तियां हैं।
इतना जान लो। देखो, धर्म को जानने से पहले ABCD तो जानो, बाकी उसमें रिसर्च का विषय अलग है। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियाँ वैसे अनंत शक्तियाँ हैं। भगवान की जो सबसे पहली शक्ति है जीव, हम यानी हम, जितनी अनंत जीव हैं ये भगवान की शक्ति है। आत्मा भगवान की, जीव शक्ति कह लो, भगवान की पहली शक्ति। दूसरी माया, बड़ी शक्ति, और तीसरी भगवान की सबसे बड़ी स्वरूप शक्ति श्री राधा जी, अंतरंगा शक्ति राधा जी। देखो, सभी भगवान की जितनी शक्तियां हैं, ये सभी आप अगर राधा जी को भगवान की प्रेमिका या पत्नी के रूप में देखते हैं तो पत्नी कभी पति से स्वतंत्र नहीं होती है। अगर कोई उसके संतान मांगती है बड़ी चीज़ कि ये माँ मुझे दे दो, तो माने कहती तो पापा से पूछ के, ऐसा नहीं है। वो चाहे जितनी प्रिय हो, पत्नी, देखो पत्नी का कहना पति मानता है, पर पत्नी जब पतिव्रता होती है तो विरोध थोड़ी कार्य करेगी कि मेरे पति ने मना किया कि नहीं देना है, क्योंकि ऐसे ही पात्र को देना है। तो ये अपने तरफ से बातें बना के कह के वो सब चीज़ें, जानते हो राधा जी के लीलाओं को देख के ये लोग जितने बाबा लोग हैं, ये अनुज शर्मा जी, ये भी बाबा बनने वाला है और ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस समझ लो बाबा ही है। ये इतना बड़ा बाजार है कि आपको बस बात करना आना चाहिए, हाँ, आपको तो ऑडियंस मिल जाती है। बात करना। पर एक्चुअल में भक्ति किसको कहते हैं, इन लोगों को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राधा जी, कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, बस ये सुन के मैं इनको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि तुम उठा के कोई शास्त्र बता दो। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा जाके पूजा कर, मेरा नाम जाके जप कर, मेरे लिए चढ़ा। कब कहा कृष्ण ने? जाके तपस्या कर, जाके तप कर। अरे संसार में क्या रखा है? भगवान ने संसार में ही कहा कि इसी में रहो। अच्छा, कब तुमने सुना इससे पहले श्रीमद् भागवत में कि अर्जुन भगवान कृष्ण की भक्ति करता था, बहुत बड़ा भक्त था, पूजा करता, तपस्या करता था, उनका जाप करता था? कब सुना बताओ? नहीं सुना। भगवान की भक्ति है कि ये नहीं जानते। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पढ़ के पता नहीं क्या जपना का मतलब क्या होता ही नहीं जानते, भगवान की भक्ति का मतलब नहीं जानते। मेरे ऐसा 2 कौड़ी का इंसान, मैं ये इतनी बड़ी भी बात बोल रहा हूँ, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं भगवान राम ने कौन सा जाप करते थे? अगर वो आए हैं दिखाने के लिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, और आज के पुरुषों में सबसे उत्तम किसको मानिए? सबसे ज़्यादा ऐसा चोला पहन के, तिलक उलक लगा के जाप करता है, कथा करता है, प्रवचन करता है, अपने आप को दुनिया से विरक्त दिखाता है, वो पुरुषों में सबसे उत्तम माना गया। पर भगवान राम ने ऐसा किया ही नहीं, न भरत ने, शत्रुघ्न ने, चारों भाइयों ने ऐसा नहीं किया, न किसी का जाप, न पूजा, न पाठ। ऐसे ही कृष्णावतार भागवत में अर्जुन ने किया, न पांडवों ने किया। किसका जाप पूजा करते थे? आप अगर युधिष्ठिर को धर्मराज बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर किसकी पूजा करते थे? सबसे पहले धर्मराज क्या था? कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना है। ये है धर्म। धर्म इसको कहते हैं, ये धर्म है, करके दिखा दो। और ये सारे बैठ के यूट्यूब चैनलों पे खाली झूठ बोलते दिन रात, चिकनी चुपड़ी बात है। धर्म ये है। मैं कहता हूँ वही कि आप लोग धर्म को क्या, भगवान के भक्त खाली मीरा जी, ये संसार छोड़ दे वही होता है, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, यही भक्त हैं क्या? ये तो रो रो के भगवान को पा रहे, तो भगवान ने संसार छोड़ दिया। और जो संसार में रहने लगे राजा दशरथ, भगवान तो उनको बेटे बने, गोदी में खेले। और इतने ऐसे गृहस्थ थे, ऐसे धर्मात्मा राजा थे, कहीं पर राजा दशरथ किसके पूजा पाठ करते थे? आपने बताओ ना। ये धर्म कभी आज का धर्मगुरु धर्म जानेगा ही नहीं, ना बताएगा आपको। तो अगर बता देगा तो आप जाओगे नहीं ना उसके पास, कोई एग्जैक्ट बताएगा ही नहीं बताएगा। अब ये कथाओं से, अच्छा आज का मनुष्य इतना अविवेकी है, इतना मोटी बुद्धि हो गया है, उसकी बुद्धि में जरा से शार्पनेस नहीं है, बस बाबा का चोला ये कह दिया। इन्फ्लुएंसर चाहिए। देखो मैं आज के तारीख में देख लो, तुम्हें अगर ये प्रेमानंद जी महाराज इस समय इंस्टाग्राम पे जो देखो सबसे टॉप पे चल रहे हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज जो मर्जी बोल दे, पब्लिक वो करोड़ों लोग मानेंगे। हाँ। तो क्या वो सही है? ये सही है? ऐसा होना चाहिए क्या? इतना बड़ा इंसान को अंधविश्वास होना चाहिए क्या?
ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। लोग मतलब इतने पागल हो चुके हैं ना इन सब चीज़ों के पीछे कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही इन्फ्लुएंस होना कोई है। हाँ। कोई इन्फ्लुएंस किसी को कर सकता है, इतनी बड़ी पावरफुल, उसको लोग सुनने वाले, उसका ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, तो ये क्यों मान लेना कि जो बोलेगा जो कहेगा सत्य है। मानते हैं वो लोग। और अब तुम ऐसे देखो, ये तो कुछ लोग हो गए। अब इन्फ्लुएंसर की बात करता हूँ। जितने सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन हैं, कितने फॉलोवर हैं? फॉलोवर का मतलब आप उनको पसंद करते हो ना। कैसे पसंद करते हो? कोई हीरोइन है तो क्या पसंद करते हो? उसकी खूबसूरती नहीं या कुछ और? झूठ बोलेंगे लोग, खूबसूरती पसंद होती है उसकी, पर नाम है इन्फ्लुएंसर है। आप ऐसे ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंसर में देखो, दीपक कलाल क्या करता है? वो अनाप शनाप अंट शंट बाटा, कितना उसको सुनते हैं, जानते हैं। आपके पास मिलियन मिलियन फॉलोवर वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, आप उनकी क्रियाकलाप देखो। जीवन में मैं कह रहा हूँ धर्म हुआ है, आपका जो कर्म है, आप जो करते हो, कौन सा? इस संसार में, ये माया का संसार है, ये शरीर माया का है, बुद्धि माया की है, मन माया का है। इसमें कोई भी अगर सबसे दिव्य है तो वो है हमारी आत्मा। आत्मा ये भगवान की शक्ति बताया ना, कृष्ण की शक्ति। हम कृष्ण में विलग हो गए हैं, बस उसमें विलीन होना। ऐसे कर्म करें कि भगवान को हमसे प्रेम हो जाए, भगवान कृपा कर दे हमें। बाकी यहाँ तो अपने पुरुषार्थ से सुख दुख जो भी आता है उसको धर्म ना छूटे, सत्य बोलो। हाँ ये है, ये जो है। कह दो वो करो, वचन दे दो। जैसे राजा दशरथ ने मर गए पर उनके बच्चों ने निभाया, वो मर गए। मरना तो सबको है, ये है धर्म। जाप करो, ये करो, राधा रानी से जो मांग लो। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मांग के देख लो। क्यों देंगी राधा रानी जी जो मर्जी? ऐसे तो हो तो कोई भी कर ले, वही तो। पूरी दुनिया। फिर तो और कुछ भी कोई मांगे। पर किसी ने आज तक, ये लोग इतना बड़ा दावा करते हैं, पर किसी ने आज तक राधा जी का भक्त बताओ जो ऐसी कोई कथा हो, कोई ऐसा प्रसंग हो जो मांगा हो मिल गया हो? एक नहीं है। पर इनकी बातें देख लो, इसीलिए लिखते हैं बातों के धनी है, इनसे बातें करा लो। बकैत है ये, एक डकैत होता है, ये बकैत है। दोनों लूटते हैं साले। डकैत गन लेके घर में आएगा, आप कनपट्टी लगा लेगा, आपको हत्या मार देगा, जान से मार देगा। इस डर से आप जो है आपको सब कुछ दे दोगे। ऐसे ये बकैत हैं, ये साले बकैती आके यूट्यूब चैनल पर करके करेंगे और आपका ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और आप उसमें एक और पता नहीं कौन सा वो बैठा हुआ मोटी बुद्धि। राधा जी का मैंने भक्ति किया और मैंने सोचा वो मिल गया। राधा जी बड़ी कमाल की शक्ति है। मैं किसी एक काम को लेके मैं इंतजार कर रहा था और वो हो नहीं रहा था। अबे इतना क्यों? तुमने क्या व्यापार बना रखा? क्या ऐसा इन लोगों ने भगवान को बना रखा, इनके नौकर हैं। हाँ। अगरबत्ती फूल चढ़ा दो और एक इच्छा रख लो, भगवान पूरी कर दो। घंटा पूरी करेंगे तुम्हारी। तुम्हारे बाप के नौकर है, बहन चो दुकोड़ी की इंसान, तुम्हारी आके बकवास करते हो। भगवान पूरी कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? कर्म अपने ठीक करो। हाँ। और कर्म में क्या आता है? आपको भगवान इस माया के जगत में कहते हैं टास्क दे रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ रिश्ते दे रहा हूं। एक पिता दे रहा हूं, बिना पिता के तुम्हारा जन्म है तो पिता अवश्य मिलेगा, जीवित रहे ना रहे कोई बात नहीं। माँ, बहन, भाई, पत्नी, प्रेमिका, जो भी है ये सब रिश्ते हैं। सौतन, ये तो सौतन तक ये सभी रिश्ते हैं। मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, भांजी भांजा, सब ये सब रिश्ते हैं। गरिमा के साथ, नियम के साथ, शास्त्र के अनुसार इन सभी रिश्तों का सही से आप निभाओ। शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, निभाओ, आचरण करो इन रिश्तों में। इसी को धर्म कहते हैं। अगर पिता है, पिता की कोई भी आज्ञा है, इच्छा है पुत्र के लिए तो करना है। भूल जाओ क्या है क्या नहीं है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। अच्छा, मैं जो भी बोलता हूं मेरे पास एग्जाम्पल देता हूं। इनके पास कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। राधा जी ये पूरी कर देंगी, कृष्ण भगवान पूरी, जो आता है ये बोल देते हैं। हाँ, अब ये बकैती नहीं तो और क्या है? अब मैं जो कह रहा हूं वो प्रूफ दे रहा हूं। पिता की भक्ति किसने किसने की? देखो, एक है ध्रुव। ध्रुव की कथा सबने सुनी होगी। उनकी माँ को उनके पिता उत्तानपाद ने त्याग कर दिया। छोटे से थे ध्रुव। ध्रुव को जब पता लगा बाद में
अपने मित्रों के द्वारा कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, राजा उत्तानपाद, तो माँ से हट करके मिलने जाएंगे। धर्म देखो यहाँ से शुरू होता है। माँ उस स्त्री ने अपने पति राजा उत्तानपाद के लिए अपने पुत्र के मन में इतना सा द्वेष नहीं पैदा होने दिया, छुपा के रखा, भुला देती थी, क्योंकि जानती थी कि मेरे जो पति हैं उन्होंने मेरी सौतन की वजह से मेरा त्याग कर दिया है। लड़ने झगड़ने नहीं गई, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इंतजार किया उसने। जब पुत्र हुआ थोड़ा, भगवान ही लीला करते हैं, देखो भगवान लीला करते हैं कैसे, जब आप धर्म निभाते हो। तो सुनीति नाम था राजा उत्तानपाद की पत्नी का और ध्रुव की माँ का। सुनीति, जिसकी नीति खूबसूरत होती है उसे भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान ने लीला करी, ध्रुव के मन में एक उत्कंठा पैदा की दोस्तों के द्वारा। अब उन्होंने कहा मुझे अपने पिता से मिलना है। तो पहले तो मना करती रही कि भाई सौतन बैठी बजाते ही बच्चे का है, बच्चे का अपमान होगा, ये रोता हुआ आएगा। तो जब बाल हट कहते हैं उसके आगे झुकना पड़ा। उनका ठीक है बेटा जाना, और जाना तो अपने पिता को प्रणाम करना, उनके बगल में तुम्हारी बेटा एक और माँ होंगी उनको ही प्रणाम करना, तुम्हारा भाई भी होगा। एक उनका राजा उत्तानपाद का एक और पुत्र था जो दूसरी पत्नी से, जिनका नाम सुरुचि था। तो उनसे एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था, उसको भी प्यार करना, उसको भी दुलार करना, और आप जाके सबको नमस्कार करना। एक स्त्री अपने पति के पास जब भेज रही है तो क्या मर्यादा से, ये धर्म है। और ध्रुव गए, जाके ध्रुव ने अपनी माँ की कही हुई के अनुसार आचरण किया, उनका अपमान हुआ। वो रोते हुए आए, अपनी माँ को देखा, माँ ने रोते हुए बिलख बिलख के मेरा बालक रो रहा है। तब भी माँ ने अपने पति के प्रति और ध्रुव के पिता के प्रति मन में कोई भी इतना सा द्वेष पैदा नहीं होने दिया। कोई नहीं बात बेटा, वो पिता तुम्हारे राजपाट में रहते हैं ना, वो बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा। तो देखा रोना ही नहीं छोड़े। अब माँ करे तो क्या करे। तब माँ ने अंत में एक ऐसी बात बोली सांत्वना देने के लिए कि किसी तरह ध्रुव जो है शांत हो जाए, कि बेटा सबके पिता तो श्री हरि हैं, भगवान कृष्ण है, नारायण है, वो सबके पिता हैं, उनकी गोद में बिठाऊंगी तुम्हें। जब ध्रुव रोए थे कि माँ मैंने देखा मेरा भाई उत्तम मेरे पिता की गोद में बैठा, तो मुझे भी अपनी गोद में, पिता की गोद में बैठना है। बच्चों ने ताना मार दिया था उसके दोस्तों ने ध्रुव के। तो माँ ने जब नहीं देखा गया तो माँ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और ध्रुव ने भी अपने पिता के लिए एक भी शब्द अपमानजनक नहीं कहा। और फिर माँ ने बताया कि, तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान हरि कहाँ मिलेंगे, मुझे उनके गोद में बैठना, वो मेरे पिता हैं। माँ ने भगवान के प्रति सही धर्म बताया, रिश्ता बताया ध्रुव को कि वो सबके पिता हैं, तुम्हारे पिता के भी पिता हो, तुम्हारे पिता हैं। फिर ध्रुव गए वन में, बाकी आगे कथा लंबी हो जाएगी। नारद जी मिले, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, भगवान की राह पे चलते हो। तो इसमें कहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई ध्रुव की? कहाँ पूर्ण हुई? एक पतिव्रता स्त्री का पुत्र कहाँ मांगने गया कि भगवान मुझे मेरा पिता दे दो, नहीं दिया तो भी रोता, धर्म थोड़ी छोड़ा, ये है धर्म। फिर गए वन में, वन में गए तो भगवान भेजा रहा, मेरे बालक आ रहा है। बियावान जंगल में नारद जी को भेज दिया, जाके नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। गए ध्रुव, अरे 7-8 साल का बालक था यार, कितना बड़ा बच्चा है, घर से दूर हो जाए डर लगता है उसको। बियावान जंगल में हट है, बाल हट, ऐसा ये होता धर्म। जाके वहाँ भगवान श्री हरि का तप किया। ये तप किया तो उसके बदले में क्या कुछ मांगा? मेरी माँ को दर्शन कर दे दो। भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, कह रहा चल जा। भगवान तब जब तब से प्रकट हुए तो उनका मांगो, तो उनका क्या मांगो? आप मेरे पिता, कुछ नहीं मांगा ध्रुव ने। मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि पिता है, आप मेरे पिता की गोद में बैठना। गोद में बिठा के भगवान उनको लाड प्यार किया ध्रुव को। कुछ मांगा? संसार मांगा, धन दौलत मांगी, रुपया पैसा मांगा, ये लोग मांगते हैं। कुछ नहीं मांगा। भक्त तो एक्चुअल में वो होता है जो कुछ नहीं मांगता। संसार में तो हुई कमा खमा लोगे, भगवान से पैसा रुपया पैसा धन दौलत मांगा जाता है, और जो मांगता है उसको मिलेगा नहीं, और महामूर्ख है। तो वहाँ से फिर भगवान आए। भगवान ने ध्रुव की माँ को दर्शन, अरे बाप रे बाप, ध्रुव की माँ सुनी थी तो नहीं भाई, भगवान को ले आया मेरा बालक,
ये पिता का प्रेम था, संसार का पिता के प्रति धर्म निभाया। यही टास्क होता है, ये है धर्म। भगवान ने आपको एक पिता दिया है और भगवान ने कह दिया है कि आपका पिता ही आपका भगवान है। ये भगवान की बात, इसको माना ध्रुव ने, और इसी बात को कि सुनीति को ये शास्त्र की बात ज्ञात थी कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है। तो सुनीति ने भी अपने पति का जरा सा अपमान नहीं किया, इसको धारण रखा, धर्म बचाए रखा। तो भगवान आए स्वयं चल के उनकी कुटिया में। ध्रुव जो है इस जगत के स्वामी को लेके आ गया कुटिया में, माँ को दर्शन कराया। फिर भगवान ने कहा यहीं से, अब देखो यहाँ से ये होते देते हैं भगवान, मांगा कुछ नहीं, ये लोग मांगते हैं, ये लोग इच्छा करते हैं, मैं कुछ नहीं। अचानक राजा उत्तानपाद के मन में आत्मग्लानि हुई, मेरे बालक का इतना अपमान हुआ। भगवान प्रेरणा देते हैं। उसके बाद आए, रानी को लेके गए, अपनी जो दूसरी रानी थी जो द्वेष रखती थी उसको डांटा फटकारा, और उसके बाद राजा ध्रुव बने। भगवान की तपस्या, भगवान का को प्राप्त करने के बाद भगवान ने ध्रुव को संसार दिया, माया का संसार दिया। इससे आंखें नहीं खुलती आपकी, इस पे डिबेट करो, इस पे बात करो ना, बाबा जितने दुनिया के बाबा हैं, पर इन बाबाओं ने एक चोला माला और ये वो तुम्हें कहते माला जपो, तुम्हें भगवान की ये करो वो करो, बस बिजनेस बना दिया बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं सिखाएंगे। राम आदर्श हैं, कृष्ण आदर्श हैं, बकैती देखो, लोग बैठ के बकैतियां करना करवा लो से, बकैती इसलिए कहते हैं डकैत तो बकैत में कोई फर्क नहीं होता, बकैती करते हैं इनसे कभी। इसलिए आप देखो आज समाज का इतना बुरा पतन क्यों हो चुका है, लोग धर्म छोड़ रहे हैं। सबको लगता है भगवान कृष्ण की मथुरा वृंदावन जाना भक्ति है, सरयू का जल स्पर्श करना उसमें नहाना भक्ति है, भगवान का जाके मंदिर में दर्शन करना, नाचना गाना कीर्तन करना भक्ति है। सबको भक्ति, लड्डू पेड़ा चढ़ना भक्ति लगती, भगवान को वो लड्डू गोपाल लेके उनको लेके दिन भर घूमना ये भक्ति है, ये भक्ति है। तो बहुत ज़्यादा कर रखा है कि बस हर चीज़ को ऐसा अपने बच्चे की तरह ऐसे रखते हैं कृष्ण जी को। ऐसा किसी ने किया, बता तो रहा हूँ मैं, ये भक्ति है इनको लगता है। मतलब ये कौन से ठाकुर की सेवा, वही तो, ये ठाकुर की, भगवान ने ये कहा है क्या? आज तक इससे पहले किसी ने कहा। इन लोगों ने सिर्फ एक, कहते हैं ना जब मूर्ख मरता है तो वो साले 100 मूर्ख पैदा करके तब तक छोड़ जाता है। मीराबाई का एक प्रसंग आता है। एक बार बारात जा रही थी, राजा की बेटी थी मीरा जी, राजघराने में पैदा हुई, बचपन 5 साल की थी, 5 वर्ष की बच्ची क्या बुद्धि विवेक होता है। जैसे बच्चे पूछ लेते हैं, शादी ब्याह की बात हुई, देखा बारात जा रही, माँ से पूछा माँ ये क्या हो रहा है, तो कह रहे बेटा ये शादी विवाह हो रहा है। तो मैंने विवाह क्या होता, माँ ने बताया, तो उन्होंने पूछ लिया मेरा विवाह किससे हुआ। वैष्णव परिवार था, भगवान कृष्ण के भक्त थे सारा उनका परिवार, मीरा जी का, उनके माता पिता। तो उन्होंने कहा क्या बोलूँ, 5 साल की बच्ची है। तो कृष्ण की प्रतिमा थी, उनको बोले कि ये तेरा पति है। देखो इसलिए कहते हैं बच्चे का भगवान से सब रिश्ता होता है इंसान का। अब मीरा जी ने सोचा ये पति है, तो छोटे से वही भगवान की मूर्ति लेके सोती थी, खिलौना। अब 5 साल की, देखो पति विवाह कब किया था, जब आप प्रौढ़ हो जाते हो, जवान यंग हो जाते हो, तब आपको ज्ञात होता पति क्या होता, तो विवाह किया था। माँ ने उस समय ऐसे बोल दिया। अब वो खेल खेल में मीरा जी ने जो है भगवान से वो प्रतिमा लेके सोना उठना बैठ, उसके बाद बातें करना, खेल भगवान से इतना प्रेम। भगवान ने भी देखा बच्चे करता है उसे प्योर होता है, भगवान भी उनको ब्रह्म आनंद देने लग गए, ब्रह्म स्पर्श, भगवान कृष्ण उनको दर्शन देने लग गए तमाम लीलाओं के थ्रू आके। इसलिए मीरा जी ने जहर पी के भी नहीं मरी। गृहस्थ स्वयं छोड़ा। तो जीवन में देखो अब इसी चीज़ को पकड़ के लड्डू गोपाल ले आए, उसकी कच्छे बदलना, ये बदलना, ये भगवान की भक्ति है। मैं कहता हूँ कि तुम कोई भी शास्त्र उठा के देख लो ना, राजा परीक्षित किसकी पूजा पाठ करते थे, भगवान गर्भ में पांडवों से सीखो, भगवान राम और राम के भाइयों से सीखो, राजा दशरथ से, राजा जनक से, किसकी वो करते थे, कृष्ण। वैराग्य हो जाओ संसार में। ये वैराग का मतलब नहीं जानते बाबा लोग, और वैराग सिखा रहे हैं। वैराग का बस मतलब समझिए, वैराग का मतलब संसार में जो है आपका मन न रहे, तो इसी को वैराग कहते। वैराग तो वशिष्ठ को भी हुआ था, फिर संसार में लाया गया उनको। वैराग्य तो भगवान राम को भी हो गया था, फिर से भगवान संसार में आए, विवाह किया, सब कुछ किया। संसार को कोसना छोड़े, संसार को न समझना है ना भगवान की भक्ति समझना है। वो क्यों समझेंगे, उन्हें तो अपना बिजनेस चलाना है। बिजनेस, बस व्यापार। फलाने बाबा, बड़ी भीड़ होती, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। कथा सुन के क्या लेके जाते हो, क्या सीखते हो?
भारत जैसा भाई बनो ना, भारत जैसा भाई बनो। नहीं बनना है, भाई कितनी से 1 इंच जमीन के लिए खून कर देंगे। इनको भगवान मिलेंगे और इनको भगवान देते हैं। दारा सुत और लक्ष्मी पापी गृह भी हो, ये शास्त्र कहता है। पुत्री पुत्र दारा सुत और लक्ष्मी पापी गृह, पापियों घर पापियों के घर भी धन होता है, खूब लक्ष्मी होती है, उनके भी बेटे होते हैं, उनकी बेटियां होती हैं, उनकी भी सुंदर स्त्रियां होती हैं। तो पापियों का भी होती है, पर ये धर्म तो नहीं है। दुनिया के एक से पापी बैठे हैं, देखो कितने पैसे वाले हैं, तो क्या हुआ? उनके जीवन का दुख और उनका अंत देखते हो। पाप का फल दुख है, अपमान है, इतना कि क्या बोलूं। व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, इनके रूप में अकाल मृत्यु है। थूके जाते हो, लोग निंदा करते हैं, ये सब का अंत मिलता है आपको। क्या फायदा ऐसे धन का? अल्प आयु ही जियो, पर आपका जीवन शास्त्र के अनुसार हो। जीवन क्या है? आपके कुछ रिश्ते हैं, उनके बीच में धर्म ना छूटे, इतना यही जीवन है। बाकी है क्या? बाकी सारा क्षण भर का सुख है। भूख लगी है, खाना खाते ही जैसे पेट भरा खत्म, भूख वही 1 थाली और ला के दे, खाओगे क्या? खाना भूख लगी है, अरे बड़ा स्वादिष्ट खाना, पेट भर खा लिया, फिर से अभी खाते ही तुरंत 1 थाली और दे दे, खाओगे? नहीं खाओगे, पेट भर गया है। जितने संसार का सुख क्षण, बड़ी प्यास लगी है, भाई पानी मिल जाए ठंडा, पानी 1 लोटा पिया, पेट भर गया, दोबारा फिर 1 लोटा और पी लो। नहीं पी तो लिया। क्यों भाई? अभी तो तड़प रहे थे। संसार के इतने सुख, स्त्री पुरुष के मिलन का सुख क्षण भर का होता है, खत्म, फिर से कहो ना आओ दोबारा देखो, नहीं अभी रुको। सबका यही हाल होता है, सब संसारिक जितने संसार सब क्षणिक हैं। तो जीवन में इसलिए कह रहा हूँ कि आप धर्म का मतलब जानो। जितने रिश्ते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर रिश्ता निभाना तो अपना अपना भगवान चुन लो। आपका पिता, अगर आप अविवाहित हैं, और आपका पिता ही आपका भगवान है। मेरा पिता आज जन्म जब तक जीवित हूँ मैं इस धरती पर, मेरा पिता ही मेरा भगवान है। पर एक स्त्री का पिता भगवान बदलता है। जब उसका विवाह होता है, अग्नि को साक्षी माना जाता है, देवताओं की गवाही होती है, अग्नि साक्षात देवता होते हैं। तो आपको वहाँ पे संकल्प लेके, आपको जब पाणी ग्रहण होता है, आपका विवाह हुआ, तो आपका पति, वो अनजान व्यक्ति, दूर दूर से जिसको आपको कोई लेना देना था, वो आपका भगवान है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इसको मानो ना, इसको मान के बिल्कुल धर्म ना छूटे, चाहे जैसा पति हो, भगवान भगवान है। उसकी मूर्ति कैसी भी आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी हो, भगवान तो भगवान है। रावण के पुत्र थे जितने, उनका पिता पापी था, फिर उनके पिता चूंकि भगवान शास्त्रीय बात मानते, सारे पुत्र खप गए। तो इसलिए जीवन में कह रहा हूँ, जो आपके रिश्ते हैं इनमें ही धर्म है। हाँ। तो हम लोग देखो क्या है, इन बाबाओं का, ये सारे व्यापारी हैं, कुछ एक को छोड़ दो तो सारे व्यापारी हैं। एक गुरु हैं, उनको यूट्यूब पे सुनो, अगर जीवन में कुछ सचमुच में धर्म क्या है जानना है, जगत गुरु कृपालु जी महाराज को सुनो। स्त्रियां पतिव्रता हो, पुत्र पिता का भक्त हो, यही धर्म है, यही धर्म है बस, क्योंकि यही शास्त्र कहता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, अब कहोगे प्रहलाद की कथा आती, उसने पिता का विरोध किया? कभी नहीं किया। वो पिता की भक्ति की उसने, पिता ने उसको इतनी बार हत्या का प्रयास किया, पर पलट के ध्रुव प्रहलाद ने कभी ऐसा नहीं किया। पिता को समझाता रहा, नहीं पिताजी, श्री हरि सबके स्वामी हैं, वो आपके हितैषी हैं, आप गलत सोचा, बेवजह द्वेष रखते। यही तो कहता था प्रहलाद कि मेरे पिता जीवित रहे, मेरे पिता की बुद्धि ठीक हो जाए। तो उसके अपने निजी कर्म खराब थे, पर प्रहलाद ने कभी अपने पिता का जो है अपमानजनक शब्द या कभी ऐसा नहीं किया। उसको मारता रहा, वो बेचारा, भगवान बचाते गए, अंत में उसका वध हुआ, भगवान को आना पड़ा। पिता का भक्त था प्रहलाद। मैं कह रहा हूँ, यही लोग ना, इतने बाबा लोग हैं, जिस दिन ये धर्म समझाने लग गए ना, इस धरती पे राम राज्य ऐसे आएगा। हाँ। जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे राम राज्य आएगा। देश नहीं को, अरे ऐसा समझाने तो एक दुनिया में बाबा शब्द खत्म हो जाएंगे।
जिस दिन ये समय सब अपने ही अपने रिश्तों में रमण करने लग जाएंगे और सुखी हो जाएंगे और धर्म का शासन इस पृथ्वी धरती पे हो जाएगा, तो बाबा का साम्राज्य खत्म। बाबा हमेशा ये करके रहेगा कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, ये जाप करो तो तुम्हें ये तुम्हारी अभिष्ट प्राप्त होगा। बाबा हमसे समझाता रहेगा भगवान कृष्ण की भक्ति करो, ये मैंने बताया राधा जी की भक्ति करो तो तुम्हें ये मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये तुम्हारे कर्म फल है। हाँ, तुम अगर देशभक्त हो तो भगवान कृष्ण का मेरा बेटा देशभक्त है। मैं कहता हूं जब आप पिता के भक्त हो तो भगवान कहते हैं आहा, ये तो मेरी तरह आचरण कर रहा है। मैं भी रामावतार में अपने पिता का भक्त था। पिता की भक्ति करते हुए वन को गया, कष्ट भोगे, पर धर्म नहीं छोड़ा। मेरे पिता मर गए तब भी मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मेरे पिता भी ने धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म है। माँ जानकी, माँ उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी, पति 14 वर्ष दूर रहा तभी माँ ने पातिव्रत धर्म निभाया। ये है धर्म। किसका जाप, किसकी पूजा, अपने पति का चिंतन। धर्म कोई बाबा नहीं सिखाएगा आपको। आपको विवेकी बनना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा। तो समझ कहाँ से आएगी? शास्त्र पढ़ के। सौतन रिश्ता है। तो इसलिए जीवन में सौतेला भाई, अब जो ये चारों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पिता एक था पर सबकी माताएं अलग थी। सुमित्रा जी के 2 पुत्र, एक शत्रुघ्न और भरत। तीनों की 3 माताएं, पर तीनों में प्रेम देखो। मृत्यु के बाद इतना सब पूरे दुनिया को पता है कि कैकेयी के एक फैसले के डिसीजन की वजह से इस अयोध्या का राजा, इस धरती का राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के राजा थे। राजा तो बहुत सारे थे पर सारे कर देते थे, नहीं चक्रवर्ती सम्राट थे। सब टैक्स देते थे राजा दशरथ को। रावण का बाप भी टैक्स दिया, रावण भी टैक्स देता था। एक बार रावण ने टैक्स देना बंद कर दिया, कहा हम नहीं टैक्स, बड़ा घमंडी अहंकारी था, हम नहीं देंगे टैक्स। तो उसमें राजा अज थे, शायद राजा अज थे या पता नहीं, राजा दशरथ के टाइम की ही बात है। भाई इन्हीं के वंश का कोई राजा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैसेज है कि उसको कहो कर भेज दे। उन्होंने कहा नहीं देंगे, जाके युद्ध लड़ना। यहीं से कहते मारा बाण अयोध्या से ही अभिमंत्रित करके, और इतने बाण मारे, उसके इतने किले के फाटक सारे इतने बेध दिए, खुले ही ना। अंत में अपनी मंत्री परिषद की बैठक बुलाई, रावण ने कहा भाई टैक्स दो, नहीं तो ये तो जब इतना ये हाल है, इसे इतना डरता था। अब बताओ अगर ये बाबा लोग ही सारे धर्म का ठेका ले बड़े, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि, शरीर स्वर्ग जाने वाले, भेजने वाले, उनको त्रिशंकु को कहा अपने तपोबल से मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। नए स्वर्ग की रचना की उन्होंने। वो ऋषि विश्वामित्र वो रोता हुआ किसके पास आया पता है? संसारी के पास, राजा के पास, जिसकी 3 पत्नियां। और आके रो बिलखते हुए आए और क्या बोले कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। असुर समूह सतावहि मोहि, मुझे राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। संसारी के पास ऋषि आया है। ऐसे राजा थे राजा दशरथ। तो भक्त, भगवान की भक्ति, भक्त धर्म, इसका ज्ञान ऐसे सीखो जो मैं बता रहा हूं। ये है भक्ति। राधा जी का जाप कर लो, कृष्ण जी का जाप कर लो, वही भक्ति है। ये सब धर्म निभाते हुए उसके बाद अब आप आओ, प्रभु आपने ये सुंदर शरीर दिया, ये संसार दिया, सब मैं जानता हूं आपका है। ये जानना और मानना, यहां से भगवान की अब आपकी निकटता, भगवान से डायरेक्ट संबंध अब शुरू होता। अब भगवान आपसे बात करेंगे, अब आप करो। आपने यहाँ का धर्म निभाया, जो रिश्तों का धर्म है यहाँ निभाया। अब भगवान के पास जाओ, उनके मंदिर में जाओ, फोटो के सामने जाओ, वृंदावन जाओ, प्रभु आपका बालक आपकी भूमि में वहाँ आया जहाँ आप खेले कूदे थे, दर्शन करने ऐसे स्पर्श किया मिट्टी व्रजरज, तो भगवान प्रसन्न होते। इन लोगों ने राधा जी भगवान को ही बांट दिया है। राधा जी की भक्ति करो। राधा जी तो कृष्ण की स्वामिनी है, राधा जी स्वामिनी है। मतलब इन बाबा लोग इतने, इन बाबाओं की बुद्धि की मैं कह रहा हूँ, इनके मानने वालों की बुद्धि कह रहा हूँ, समझ देखो इन बाबाओं की, शास्त्र की समझिए, और इनके मानने वालों की समझ देखो। मैं
ताज्जुब करता हूं, मैं सच कह रहा हूं, हे भगवान, क्या है इनके मानने वाले बाबा लोग, युगों युगों से सब भगवान श्री हरि की, कृष्ण की भक्ति। अभी कलयुग की बात कह रहा हूं, मीरा बाई किसकी भक्ति? कृष्ण की। रहीम, रसखान, सब कृष्ण की। सूरदास, तुलसीदास, राम की। पर अब राधा जी की भक्ति, कृष्ण सेकेंडरी। ये हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये इन लोगों से ऊपर निकल गए, आगे निकल गए, क्योंकि ये सब इनका बिजनेस, व्यापार है। ये डिफरेंट नहीं करोगे। कृष्ण की भक्ति सभी सिखाते हैं, शास्त्रों में हमने पढ़ा है। इनको कौन पूछेगा? कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के जाप करो, क्या नया है ही नहीं कुछ। अब नया है, राधा जी की भक्ति करो। राधा जी से विलग कर दिया, कितना कष्ट होता होगा राधा जी को। गाना बन गया, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। किसी ने नहीं किया आज तक यार, किसी ने नहीं किया। राधा राधा रट के बिहारी जी को बुलाया हो, राधा राधा रटो, राधा जी ही आएंगी ना। और वो क्यों आएंगी? वो पतिव्रता स्त्री है, पति को छोड़ के, उनको पति को नहीं पूछता, तो क्यों आएंगी? उनका क्या तुक बनता है? तुम उनके पति कहना मानते हो? उन्होंने पति ने जैसा कहा वैसा आचरण करते हो? तो करते हो तो सीधे पति से बात करो ना, पिता से बात करो, मम्मी तुम आ जाओ, तुम ही मेरा पूरा कर दो। हाँ, जानते हो यार तुम स्वभाव, राधा जी का पतिव्रता स्त्री है, बिना उनके कहे एक तृण टाले। उल्टी भक्ति सिखा रहे हो तुम लोग यार। भगवान की लीलाओं का अनर्गल मतलब निकालते हैं, अर्थ का अनर्थ। भगवान ने भी आगे लीला की यार, एक अपनी राधा जी को प्रेमिका के रूप में बताया, प्रेम करके दिखाया है। दिखाया प्रेम कैसे, ये सिखाया है कि इस जगत के लोग सालों अपनी प्रेमिका जैसे प्रेम करो। वो नारी है, वो किसी की बेटी है, उसका सम्मान करो, उसको खुश रखो। यहाँ ये लोग स्वामिनी, भगवान ने पैर तक दबाया कि भाई आपकी प्रेमिका है, उसके पैर में भी मत कोई, उसको दबाओ। ये समर्पण होता है, खुश होती है। स्त्रियों में एक चीजें होती, जब पुरुष जब देखता प्रेम जताता है, और देखती स्त्रियां कि प्रेम का तो ये तो सारी सीमा लांघ गया, जबकि आचरण विरुद्ध है ये कि स्त्री का चरण स्पर्श करना पर जरूरत पड़ती है तो हमारे बच्चे के भी पैर दबाते हैं। मालिश माँ करती है, माँ की जब शिशु सेवा करती तो जाके देखो कई ऐसी चीजें होंगी। छोटा सा बालक कहाँ कहाँ माँ उसके तेल लगाती है, सरसों का तेल डाल के क्या क्या करती है, कैसे। ऐसे भगवान जब अपने प्रेमिका श्री जी को, राधा जी को, गोपियों को प्रेम करते हैं तो वो दिखाते मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि इस धरती पे कोई नहीं करता। भगवान कृष्ण ही दिखाते हैं। पर इन लोगों का नरगल मतलब, राधा जी बड़ी हो गई, राधा को पैर छू, उनको पैर दबाते, चापत, पद चापत। इसका मतलब क्या? अरे कुछ भी तुम अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करो ना। राधा जी आके है, उनको प्रेमिका ही है ना, पत्नी है ना। पत्नी थोड़ी पूज्य होती है, पति पूज्य होता है, पुत्र थोड़ी पूज्य होता है, पिता पूज्य होता है। अच्छा, यहाँ पे तुरंत एक्सपोज होते हैं, पर फिर भी ये मूर्ख जनता, मूर्ख लोग मानती ही नहीं, नहीं माने। फिर बताओ, अंध इसको कहते हैं, मूर्खों की जमात। इसलिए कहता हूं कि मैं कोई कितना भी बड़ा बाबा हो, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, मैं मानूंगा तो जो शास्त्र कहता है, मैं मानूंगा जो राम ने किया, जो कृष्ण ने कहा है, जो चारों भाइयों ने, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ने, राजा दशरथ ने किया, राजा जनक ने किया, माँ जानकी ने किया, उर्मिला जी ने किया, श्रुतकृति ने किया, माँ अनुसुईया ने किया, माँ पार्वती ने किया। इनसे सीखो। और सुलोचना ने जो किया, इनसे सीखो। किसी ने कोई भी स्पेशली जाके भगवान की भक्ति नहीं की, अपने रिश्तों की भक्ति की, रिश्तों में ही किया। उसके बाद भगवान की भक्ति। जालंधर महापापी, उसकी पत्नी वृंदा, जो तुलसी दल आज हम चढ़ाते भगवान पे, उसे पूर्व की कथा है। पहले वृंदा एक स्त्री, जालंधर महापापी की पत्नी, महान पतिव्रता, सारे देवता हार जाते थे उसके पातिव्रत से। ये होता धर्म। पूजा पाठ करने से थोड़ी हुआ। उसका पति चाहे जैसा है, भगवान है उसका, मानती थी, उसकी सुरक्षा के लिए अपने, ऐसी पतिव्रता स्त्री थी। इन रिश्तों से ही शक्ति भगवान देते हैं। यहाँ के जो माया के जो रिश्ते हैं, माया का शरीर से, माया के मन से, माया की बुद्धि से, दिव्य सिर्फ आपकी आत्मा है। आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। सदैव भगवान उसके रूप में रहते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप नोट होते हैं। बस ये सही करते हो, शास्त्र के अनुसार आप जीवन जीते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उस बाद जब भगवान का जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते, मेरा बालक बहुत अच्छा है। अब मन में कोई मांगना नहीं है, मैं मांगता नहीं हूं। एप्पल का आईफोन आया, अच्छा है, लूंगा इस बार। ले लिया, पहले से भगवान ने दे रखा है खरीदने की सामर्थ्य।
कुछ और इच्छा हुई, ये होता, ये काम बढ़ाता, ये करता, वो करता। मन में बैठे हैं, मांग थोड़ी भगवान मेरा काम बढ़ा दो, भगवान मुझे ये दे दो, मतलब ही नहीं बनता, मांगने से मिलता नहीं। मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, अंदर बैठा मेरा स्वामी अंतर्यामी है, उसको पता है वो मेरे लिए सही होगा तो देगा, मेरी इच्छा सही नहीं हुई तो नहीं देगा। मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं संसार का पदार्थ मांगने जाऊँ यहाँ का, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है एलन मस्क, वो कौन से भगवान से मांगने गया है बताओ? भगवान ने उसको, एलन मस्क को सबसे धनवान बनाया। यही तो भगवान ने संसार में इतना विरोधाभास दिखा कर, नहीं, आनंद जिसमें है वो मांगो ना मेरे से। यहाँ के संसार से कुछ भी खरीदोगे, हवाई यात्रा उड़ के जाओगे, सीट बहुत बढ़िया है, 5 लाख किराया, नहीं पूरे हवाई में अकेले जाऊंगा, भाई यात्रा ही तो कर रहे हो, से क्या हो जाएगा? भोजन, सबसे स्वादिष्ट भोजन हर कोई गरीब आदमी भी खाता है। चावल कितना महंगा होता है, करोड़ों रुपये पर केजी थोड़ी आता है। ऐसा कोई चावल है ही नहीं जो लाखों रुपए किलो हो, और होगा तो बेकार होगा, पॉलिश करके चमका के बड़ा सुंदर है तो उसकी तो गुणवत्ता ही खत्म हो गई। भगवान का दिया डायरेक्ट चावल, पानी, कितना महंगा है पानी, शुद्ध जल फ्री का है, हैंड पाइप डालो निकालो, ऑक्सीजन फ्री की है, हमने गंदा कर दिया आज की तारीख में। तो भगवान ने जितनी चीज़ें दी हैं सब फ्री की दी हैं, सब सुंदर दी हैं भगवान ने। आप मांगने नहीं जाते, हमें पिता चाहिए, पिता मिलता है हमें। आप मांगने नहीं जाते पति, पति स्वतः मिलता है हमें, प्रेरणा देते हैं, भगवान लीला के थ्रू मिलता है। कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, आपके कर्म अपने सही रखो, हाँ भाई, इसी में खुश रहोगे, मस्त रहोगे। कम पैसे वाला व्यक्ति भी सबसे सुखी हो सकता है। बस उसे धर्म निभाना चाहिए, यहाँ के धर्म निभाओ, मैं यही सब सिखाता हूँ, यही धर्म है, यही शास्त्र कहता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर तुम्हारा कभी टाइम हो तो आ जाना, बैठ के ऐसे बतियाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हो सकता है हमारी बातें सुन के कोई 2-4 लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, चीज़ों को समझें और मेरे तर्क को जाने और अपने आप को बदलें। देखो, जीवन बदलाव का नाम है, बदलो। जब ज्ञान हो आपको, अपने आप को ठीक करो, बस जो चीज़ खराब है उसको ठीक करो। आप सब लोग मेरी वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो बस, जय श्री कृष्ण।